दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आजकल सौरभ शर्मा सुर्खियों पर है, पर अकेले सौरभ शर्मा ही क्यों, बहुत सारे लोग सुर्खियों में हैं और जो नहीं हैं वो सुर्खियों में आने वाले। हमारे नितिन गडकरी जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि भारत में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का तंत्र कहा जाए तो आरटीओ डिपार्टमेंट में होता है। सौरभ शर्मा ने नितिन गडकरी की इस बात को मुहर लगा दी है और उसने ये साबित कर दिया है कि आरटीओ विभाग में जितना भ्रष्टाचार होता है, जितना लेन देन चलता है, उतना किसी विभाग में नहीं चलता है। पर हम बात करते हैं सतना, क्योंकि सतना मेरा है और सतना का मैं वासी हूँ, सतना से मुझे प्यार है। और सतना के एक व्यक्ति की भी मौत होती है तो मुझे दर्द होता है, क्योंकि सतना का मैं हूँ और सतना से मुझे प्यार है। आई लव यू सतना। तो हम बात करते हैं सतना के संजय श्रीवास्तव की। विगत कई वर्षों से कहा जाए तो ये सतना में पदस्थ हैं और आरटीओ विभाग में ये रहे हैं। सतना के अलावा अन्य जिलों का भी समय समय पर प्रभार मिलता रहा, पर ये सतना नहीं छोड़ रहे। विगत 4-5 सालों का इनका इतिहास है कि इन्होंने ओवरलोड पर एक भी कार्रवाई नहीं की। खटारा बसें चलाइए, कुछ भी चलाइए, इनके यहाँ पैसे पहुँचाइए, ऐसा इनका मानना था। इनके यहाँ किसी को भी लाइसेंस देने के लिए आरटीओ से मिलने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको शक्ल दिखाने की ज़रूरत है। वो लाइसेंस आपके घर पहुँच जाएगा, बशर्ते पैसे आपको देने पड़ेंगे। इनके यहाँ दलालों के माध्यम से ही सारे काम होते हैं। हालांकि सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए ऑनलाइन करने का प्रयास किया, पर जहाँ संजय श्रीवास्तव जैसे आरटीओ होंगे वहाँ ऑनलाइन और ऑनलाइन और सरकार की कौन सी लाइन, ये सब मायने नहीं रखते। वहीं ये और सुर्खियों में आ गए जब शहर के राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह अपनी एक कागज में वीडियो में भाषण देते हुए कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा के साथ निश्चित तौर पर संजय श्रीवास्तव भी होंगे और कई लोगों का नाम लिया। तो हम संजय श्रीवास्तव की बात इसलिए करते हैं कि कई बार हमने आरटीआई लगाई, संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हमने आज तक एक भी ओवरलोड पर कार्रवाई नहीं करी। और सतना में एक अखबार उठाइए, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन एक्सीडेंट से मृत्यु न हो। हमने तो अपने लेखों में और खबरों में यहाँ तक कह चुके हैं कि एक्सीडेंट के चित्रगुप्त हैं संजय श्रीवास्तव जैसे लोग, जो चित्रगुप्त हैं, लोगों की मौत लिखते हैं और लाइसेंस के रूप में उसे देते हैं। वो रोड में आता है और एक्सीडेंट होता है, उसकी मौत हो जाती है तो पुलिस उसे उठा के ले जाती है। ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, ना ही ये गलत बात है, क्योंकि जब ये ना देखते कि इससे गाड़ी चलाते बनता है कि नहीं बनता, किस स्कूल का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन लगा, ये भी सब फिक्स है। इनके दलालों के द्वारा वो इस स्कूल को पैसे दिए जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जिसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है उसको ये पता नहीं है कि मैंने किस स्कूल में ट्रेनिंग ली है। सतना में विगत 1 सालों से जितने लोगों को इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, अगर 10 लोगों को खड़ा करके आप पूछ लें कि ड्राइविंग लाइसेंस आपने किस स्कूल से ड्राइविंग की है, तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ संजय श्रीवास्तव का शासन है। यहाँ सब रुपया बोलता है, लक्ष्मी बोलती। लक्ष्मी ही ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल है, लक्ष्मी ही यहाँ का नियम है, लक्ष्मी ही यहाँ का कानून है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह सौरभ शर्मा की जांच हुई, अगर इसी तरह धोखे से भी संजय श्रीवास्तव की जांच हुई तो कहीं ऐसा ना लगे कि सौरभ शर्मा से बहुत आंगीन लगे हैं। और होगा भी ऐसा। समय बदलता है और समय आएगा और निश्चित तौर पर जिले की जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से लाइसेंस, ओवरलोड, इन सब में बंदरबाट किया है, वसूली की है। हजारों लोग मरे हैं इनकी गलतियों की वजह से, एक्सीडेंट हुए हैं, जिनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना चाहिए उनको भी दिया। तो ये सारे लोगों का पाप और दुख का दर्द तो एक ना एक दिन भोगना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि नियति माफ़ नहीं करती, जो करता है वो भरता है। निश्चित तौर पर जिस तरह से आज इनका पूरे देश में नाम उज्जवल हुआ है, पूरा देश इनके नाम को ले रहा है, इससे ये साबित होता है कि ये किन हैसियत से और कितने बड़े काम करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन रह चुके हैं, उन्होंने भी नाम लिया। 2-2 बार पत्रकारों ने सवाल किया, 2-2 बार उनका नाम लिया कि संजय श्रीवास्तव। तो अब हमें समझना होगा कि आरटीओ विभाग में हमारे मध्य प्रदेश के नए मुखिया मोहन यादव बार बार जिस तरह से पटवारियों को, और कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए नाके खत्म किए। अरे नाके का खत्म किए हैं, ओवरलोड पे तो आज तक एक कार्रवाई नहीं करवा सके। तो इससे साबित होता है कि यथा राजा तथा प्रजा। हो सकता है कि मोहन यादव की भी मंशा रही हो कि ओवरलोडों पे कार्रवाई ना हो, इसीलिए आज तक उनका कोई ऐसा आदेश नहीं आया जिसपे ओवरलोड की कार्रवाई पर रोक लगाई हो। अब ये सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां सुशासन की बात करते हैं, सुशासन में रोज आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की मौत होती है।
अब देखना तो ये बाकी रह गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने तो इल्ज़ाम लगा दिया है, पर वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। दोस्तों नमस्कार। मेरे पास आई है सौरभ शर्मा के साथ संजय श्रीवास्तव, आरटीआई वीरेश तुमराम, पूर्व आरटीआई दशरथ पटेल, ये 4 लोग थे जो वसूली करते। अब ये बड़ा स्पष्ट रूप से मैं नाम सहित आपको सूचना दे रहा हूं। जी आपको लिख के दे रहा हूं मैं। श्री संजय श्रीवास्तव ये ऑर्डर इशू करवाते थे, और दूसरे थे आरटीआई वीरेश तुमराम, एक पूर्व आरटीआई दशरथ सिंह पटेल। ये लोग नीलामी, और सौरभ शर्मा, 4 लोग, ये लोग नीलामी करके वसूली करते थे, और वसूली करके कहां कहां जाता था, क्या क्या जाता था, उसकी जानकारी तो यदि इनकम टैक्स अथॉरिटीज इसकी इन लोगों को गिरफ्तार करके जांच करें, इनका इंटरोगेशन करें, तो मनी ट्रेल पता पड़ जाए, और मनी ट्रेल पता पड़ते ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA में गिरफ्तारी होना चाहिए। अब एक छोटा सा मनोज परमार के यहां तो ईडी पहुंच गई, उसके बाद कुछ था ही नहीं, लेकिन यहां करोड़ों रुपए कैश, सोना चांदी, संपत्ति मिल रही है। इस पर क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको संज्ञान में नहीं लेगा? मेरी मांग यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दो, अब आपके 10 साल के कार्यकाल में एकाध किसी नेता को या अधिकारी को भ्रष्टाचार में कोई सजा आपने दिलवाई हो तो बता दीजिए।